हेलो एंड वेलकम टू study.exe। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 हो चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ का फेडरेशन इंडिया में कब स्थापित हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 1980, 1978, 1979 एंड 1982। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1978। 1978 में ये बैमसेफ इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका फाउंडर कौन था? इसके फाउंडर थे कांसीराम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाबार HgS इज़ एन ओर ऑफ विच मेटल। मतलब कि HgS किस मेटल का ओर है। ओर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। तो इसके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। जो इसका सही ऑप्शन है वो है सेकंड, मरकरी। सिनेबार मरकरी का ओर है और मरकरी लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला मेटल है। अगर हम बात करें कि सिल्वर का ओर क्या होता है, तो सिल्वर का ओर होता है ये अर्जेंटाइट। इसका क्या फॉर्मूला होता है? Ag2S। और एल्यूमिनियम के ओर की बात करें तो एल्यूमिना और बॉक्साइट आर द मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और एल्यूमिना का जो फार्मूला होता है Al2O3 और बॉक्साइट का Al2O3.2H2O। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ इंडिया आर लिस्टेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी एज ऑफ 21। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट 18, सेकेंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन है 13 और फोर्थ ऑप्शन है 15। और इसका जो सही आंसर है वो है 14। 14 एलिमेंट्स हैं इंडिया के जो कि यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में अब तक 2021 तक दर्ज हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। इनमें से कौन है जो कि फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है मैरी कॉम, सेकंड एल्ला वेनिल वालारिवन, थर्ड PV सिंधु, फोर्थ गीता फोगाट। तो अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सेकंड, एल्ला वेनिल वालारिवन। और ये एक शूटर हैं, मतलब कि इनका जो स्पोर्ट है वो शूटिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, मतलब कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से के अनुसार विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन फॉर द हाईएस्ट ग्रोथ इन द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें फॉरेस्ट एरिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटका, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ ओडिशा। इसका जो आंसर है वो है सेकंड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पूरे इंडिया में आंध्र प्रदेश इज द स्टेट विच हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ इन फॉरेस्ट एरिया। तो पूरे देश में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ होने वाला स्टेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1930 में विच साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो इसका जो डिस्क्राइब किया था पहली बार वो किसने किया था और उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट कार्ल लैंडस्टेनर, सेकंड अल्बर्ट क्लाउड, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज वॉल्ड, फोर्थ रोजर ग्वेलेमन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्ल लैंडस्टेनर। इनको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्क्राइब करने के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके बैक साइड में कितनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाई जाती हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं 6, 5, 3 और 4। और इसका जो सही आंसर है वो है 4। मतलब कि 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स थायराइड के बैक में पाई जाती है। ये थायराइड आपके गले में पाया जाता है
और वहीं पे ये पैराथायराइड ग्लैंड्स, और जो थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं वो हैं ये T3, T4 और कैल्किटोनिन, and it regulates the body's metabolic rate, controlling heart, muscle and digestive function, brain development and bone maintenance. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनो, मतलब कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वॉल्केनो है, कौन सा टाइप ऑफ ज्वालामुखी है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो। तो इसके ऑप्शन है सील्ड वॉल्केनोज, फ्लड बेसिल्ट वॉल्केनोज, कैल्डेरास वॉल्केनोज और सिंडर कोन्स वॉल्केनोज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, कैल्डेरस वॉल्केनोज। These are the most explosive type of volcanoes and these are the pictures of caldeirous volcanoes. Let's move to the next question. Which Governor General of India abolished sati system in 1829 by declaring it an offense? मतलब कि कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिसने कि सती प्रथा एबॉलिश की थी 1829 में और इसको एक ऑफेंस मतलब कि गुनाह बनाया था। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी, सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड वेल्सले और फोर्थ है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर बात करें तो द बंगाल सती रेगुलेशन आया था 4 दिसंबर 1829 को पास हुआ था और उससे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को एक ऑफेंस बनाया था। और इसके पीछे किस भारतीय का सबसे ज़्यादा योगदान था, वो थे राजा राम मोहन रॉय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यूक्रेन इज़ इन द न्यूज़। सो ऑप्शंस आर फर्स्ट कीव, सेकंड वार्सो, थर्ड पराग्वे, फोर्थ मॉस्को एंड द राइट ऑप्शन इज़ फर्स्ट कीव। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, वो है कीव। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगर हम बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन रसिया का नेबरिंग कंट्री है और रसिया और यूक्रेन में हाल फिलहाल काफ़ी विवाद चल रहा है और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है और ये 1922 से 1991 तक सोवियत यूनियन का पार्ट था। और ये क्रीमिया जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट था, इसको 2014 में रसिया ने छीन लिया था, कब्जा कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस फॉसिल साइट इन इंडिया वेयर अ फुल फ्लेज स्केलेटन ऑफ अ डायनासोर वॉज फाउंड, मतलब कि कौन सी ऐसी जीवाश्म साइट है इंडिया में जहाँ पे एक पूरा स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा मिला था डायनासोर का। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट है हथनौरा मध्य प्रदेश में, सेकंड है वढ़ाम महाराष्ट्र में और थर्ड है मानेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में और फोर्थ है जंस्कर वैली कश्मीर में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड वढ़ाम महाराष्ट्र, जहाँ पे एक फुल फ्लेज स्केलेटन मिला था डायनासोर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है, ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस है सत्रिया। तो इसके ऑप्शन है ओडिशा, आसाम, मणिपुर, गोवा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आसाम। आसाम का ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस है सत्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस चीज़ से एसोसिएटेड है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है पोलो, सेकंड है हॉकी, थर्ड है क्रिकेट एंड फोर्थ है फुटबॉल। तो जो महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है ये हॉकी का है। हॉकी में ये एक कंपटीशन होती है महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप के नाम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस पर्सनैलिटी सेड द फॉलोइंग, कौन से फेमस व्यक्ति ने ये कहा था, क्या कहा था, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, बिकॉज इफ़ यू फेल इन सेकेंड, अगर आप दूसरे में फेल कर जाते हैं, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से, काफ़ी लोग बैठे हैं ये कहने के लिए, दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक, कि आपकी जो पहली जीत थी वो सिर्फ आपका भाग्य था, मेहनत नहीं। तो ये किसने कहा था, आपके ऑप्शन है फर्स्ट APJ अब्दुल कलाम, सेकंड अमर्त्य सेन, थर्ड होमी भाभा, फोर्थ अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो कहा था ये कहा था
मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स आर करेक्टराइज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं? तो इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट 20, 10, 15, 30। तो जो इंडिया में एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं वो हैं थर्ड 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं, जिनके नाम ये फर्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन, सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू विंडो के लिए कौन सी की यूज़ होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, सेकेंड ऑल्ट प्लस F2, थर्ड शिफ्ट प्लस F2, फोर्थ कंट्रोल प्लस F2। तो जो कंट्रोल प्लस F2 है, दिस इज़ द राइट आंसर। ये यूज़ होती है फॉर द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ विच कंट्रीज इन ईस्ट। तो जो इंडिया है वो पूर्व में कौन से देश से या देशों से अपनी भूमि मतलब कि जो ज़मीन की सीमा रेखा है वो शेयर करता है? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट चाइना, नेपाल और भूटान, सेकंड है भूटान अफ़गानिस्तान, थर्ड है म्यांमार एंड बांग्लादेश और फोर्थ है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो जो इंडिया है वो पूर्व में अपनी बाउंड्री शेयर करता है थर्ड ऑप्शन म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अगर इंडिया की बाउंड्री शेयर की बात करें तो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ में नेपाल, भूटान, चाइना आ जाता है। इधर पूर्व में ये म्यांमार और बांग्लादेश, और अगर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर अफ़गानिस्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बैंक नोट रिलीज्ड इन नवंबर 2016 फीचर्स मंगलयान ऑन द रिवर्स साइड। मतलब कि जो नोट होता है उसकी पिछली साइड जो होती है, बैक साइड जो होती है, उस पर मंगलयान है, ऐसा कौन सा नोट है? और 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद, मतलब नया नोट ही होगा, उसमें रिलीज़ हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 500 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट। तो जो मंगलयान है वो 2000 रुपये के नोट के बैक साइड में होता है। अगर हम नोट्स के बैक साइड की बात करें तो जो नए नोट हैं तो 10 रुपये के नोट के बैक साइड में सूर्य मंदिर है, और 20 रुपये के बैक साइड में एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये के बैक साइड में हम्पी, 100 रुपये के बैक साइड में रानी की वाव, और 200 रुपये के बैक साइड में सांची स्तूप, 500 रुपये के बैक साइड में लाल किला, और 2000 के नोट के बैक साइड में मंगलयान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो जो इंडिया के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? तो इसके ऑप्शन है 1949, 1946, 1947 और 1948, और इसका राइट आंसर है 1946। 1946 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हुए थे इंडिया में। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में टाइम लगा था 2 years 11 months 17 days टू बी प्रिसाइज, मतलब एक प्रिसाइज टाइम है। और टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो भाषा होती हैं कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर में लिख कर जो प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं, वैसी एक भाषा है जावा स्क्रिप्ट। तो और भी भाषाएं हैं C++, पाइथन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जावा स्क्रिप्ट कब एग्जिस्टेंस में आई थी? तो इसके ऑप्शन है 1999, 2000, 1995, 1990। तो जावा स्क्रिप्ट एग्जिस्टेंस में आई थी 1995 में, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगेस। मतलब कि कौन सा ऐसा चोल वंश का राजा है जिसको विक्टर ऑफ गंगेस, मतलब कि जिसने गंगा जीत ली है, ऐसा कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट विजयलय चोल, सेकंड
गांडरादित्य चोल, थर्ड परांग परांतका चोल फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र चोल फर्स्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, राजेंद्र चोल फर्स्ट। राजेंद्र चोल फर्स्ट को विक्टर ऑफ गंगेश कहा जाता है और दूसरा नाम उनका है गंगईकोंडा चोलम। तो राजेंद्र चोल ने डिफीट किया था पाला किंग महिपाल को। पाला वंश के जो राजा थे महिपाल, उनको डिफीट करने के बाद इनका नाम पड़ गया था गंगईकोंडा चोलम। और इन्होंने एक सिटी भी बनवाई थी, शहर, जिसका नाम रखा था गंगईकोंडा चोलपुरम। और इनका जो शासनकाल था वो था 1014 से लेके 1044 AD। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू गेन सम नॉलेज, कुछ ज्ञानवर्धन हुआ, देन डू लाइक एंड शेयर, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल। T20